अमर्यादिक नहीं है। तो दलाल हमारे यहाँ एजेंट को दलाल कहते हैं, दलाल हर जमीन बेचने का दलाल, जमीन लेने का दलाल। मेरे ऊपर दलाली का उन्होंने आरोप लगाया है, लेकिन कोई एक भी बात वो प्रमाणित कर दें कि कभी हमने दलाली की है। मुकदमा दर्ज होना नाकाफी है। हम ये चाहते हैं कि संबंधित सभासद की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो टिप्पणियों का आदान प्रदान हुआ है वो राजनीतिक रूप से हुआ है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा है इसे पत्रकारिता की तरफ क्यों लिया के जाया जा रहा है। नमस्कार साथियों, जीडी न्यूज से मैं अनुज प्रताप सैनी। गंगोह से एक वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो को लेकर जिस तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं, पत्रकारिता सम्मानित पेशा है। सभासद हैं यहाँ पे बसपा के पहल सिंह सैनी, उन्होंने पत्रकार राकेश गर्ग को लेकर कुछ अमर्यादित टिप्पणी की है। जानेंगे इसके पीछे की वजह, क्यों इस तरह की टिप्पणी करने की जरूरत इनको आन पड़ी और इनको अब उस टिप्पणी को लेकर, उस वीडियो को लेकर क्या कहना है। पहल सिंह सैनी हमारे साथ बने हुए हैं। तो पहल सिंह जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके आपने वीडियो वायरल की है, वीडियो में आपने पत्रकार राकेश गर्ग जी, जो काफी लंबे समय से गंगोह में पत्रकारिता करने का कार्य कर रहे हैं, पत्रकारिता सम्मानित पेशा है, आपने वीडियो पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर उनके प्रति जो अमर्यादित टिप्पणी की है, उसकी वजह क्या है? नहीं, अब उन्हें डॉक्टर साहब को अमर्यादित लगी होगी। दलाल शब्द कोई अमर्यादिक नहीं है। तो दलाल हमारे यहाँ एजेंट को दलाल कहते हैं, दलाल हर जमीन बेचने का दलाल, जमीन लेने का दलाल, बिजली का कनेक्शन लेने का दलाल, किसी के ब्याह हो उनमें दलाल बीच बिचौली बांटना पड़ता है। ये तो कोई दलाल शब्द जो है कोई गाली शब्द नहीं है। रही बात जहाँ तक मेरे बयान देने की बात है, वो बात अपने नगर के हित को सोचते हुए, नगर की जनता चूँकि हमें प्यार करती है, इसीलिए मैं 7वीं बार सभासदी का चुनाव लगातार जिताकर नगर पालिका परिषद गंगोह में भेजा है। और हमारे माननीय चेयरमैन नौमान मसूद और साजिया मलिक को भी जिताकर भेजा है। तो तमाम पार्टी रात दिन पब्लिक की सेवा करते रहते हैं। दूसरी बात जहाँ तक है कि हमारे यहाँ एक पूजा पाल नाम की सभासद है, हमारी भावज, बोर्ड की फर्स्ट मीटिंग में उन्होंने अभद्रता करनी शुरू करी। हमने समझाया भी, मैंने कहा भाभी इस तरह की बात नहीं है। चलो खैर, वो मामला निमट गया। तो कुछ कर्मचारी लगे हुए थे, वो कार्य में अपने लापरवाही कर रहे थे। उस सिलसिले को लेके माननीय उप जिलाधिकारी नगर पालिका परिषद गंगोह में आए और उन्होंने कहा भाई बोर्ड को सही आपस की सहमति पे चलाओ, नगर के हित की बात करो बैठ के। तो हमारे भाई श्री डॉक्टर राकेश गर्ग जी ने वो खबर जो है तोड़ मरोड़ के छापी कि एसडीएम ने आदेश कर दिया है उन कर्मचारियों को लगाने का, जबकि ऐसा कोई आदेश कहीं नहीं था। उस बात को लेकर थोड़ा सा मन में ये राग, भाई मैंने कहा ये तो इसकी तो प्रवृत्ति खराब है। और उन्हें अगर दलाल के शब्द कुछ से कुछ नफरत है तो भाई भारत से अपनी माफ़ी मांगते हैं, गलती होगी भारत से। चलो आप माफ़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता के लिए दलाल शब्द का उपयोग करना या किसी पत्रकार के लिए, क्या आप मानते हैं कि ये सम्मान देने जैसे, चूंकि पत्रकारिता एक सम्मानित पेशा माना जाता है, तो क्या इस बारे में क्या आप मन से माफ़ी की बात कर रहे हैं या केवल इसलिए कर रहे हैं कि जो उन्होंने मुकदमा लिखवाया है? मन से ही है, कोई ऐसी बात नहीं। मेरा उनका कोई जमीन जायदाद का झगड़ा थोड़ा ही है। वो तो उन्हें वो गलत छापना बंद कर दें, हम तो बिल्कुल हमारे बड़े भाई की तरह है। जो गलत उन्होंने छापा है उसको जो है ना, आप व्यक्तिगत रूप से भी जाके कह सकते। सोशल मीडिया पे दलाल कहना, पत्रकारिता को दलाल कहना, क्या यह शोभनीय है? आपको शोभा से जुड़ा हुआ लगता है? नहीं, तमाम पत्रकारों को दलाल नहीं कहा ना। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पत्रकारिता से जुड़े हुए एक व्यक्ति को जब आप दलाल कह रहे हैं, क्या यह शोभा से जुड़ा हुआ मामला लगता है? असल में हमारे यहाँ देसी भाषा में दलाल शब्द को कोई शोभनीय नहीं माना जाता। दलाल शब्द जो है हमारे यहाँ शोभनीय नहीं माना जाता। अब उन्हें हो सकता है, हमारे भाई हैं, उन्हें लगा होगा शोभनीय। जिस तरह से आपसे आप पर मुकदमा लिखवाया गया है, तमाम पत्रकार लोग आपके जो है एकजुट हो रहे हैं आपके इस बयान को लेकर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग तो एफआईआर ही नहीं हुई ना, उस वीडियो के अकॉर्डिंग कोई मुकदमा बनता है। अभी अगर एफआईआर पता लग रहा है, मुझे भी कराई है, तो उसके खिलाफ मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाऊँगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन अगर मामला बनता है कि स्थानीय स्तर पर यह मामला एक पत्रकार के सम्मान से जुड़ा हुआ है, उसको सम्मान देते हुए आप इसको यही निपटाने का कोई मामला रहेगा? क्योंकि कल से देखने में आ रहा है तमाम पत्रकार लोगों में आपके बयान को लेकर एक उबाल होने का कार्य हो रहा है। नहीं, तमाम पत्रकारों में तो उबाल नहीं आना चाहिए। व्यक्तिगत देखो, आज़ादी व्यक्ति का भी तो अपना अधिकार है। लोकतंत्र में सबको संविधान ने अधिकार दे रखा है बोलने का, बात रखने का अपनी। हमने भी अपनी बात कही। अगर भाई हमारे डॉक्टर राकेश जी को कोई बात गलत नजर आई तो वो तो हमें बता देते हैं, अभी तुमने गलत क्यों कहा, हम तो उन्हें सॉरी बोल देते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है।
और ये जहाँ तक कानून में चलने की बात है, मुकदमे लिखवाने की बात है, तो मैं तो भाई सारी उम्र हो गया मुकदमे झेलता आ रहा, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं मेरे खिलाफ, ये सब झेल लो। तो जिस तरीके आप जो उन पर मेला संपत्ति की धार्मिक संपत्ति की बात करते हैं, क्या वो सही में ऐसा कुछ है या आपका जैसे कोई एक मन पूर्व से आप ऐसा कुछ बात कर रहे हैं राकेश गर्ग जी को लेकर? ये असल में जो देवी प्रांगण में मेला लगता है, उसके देवी के मेले का जो सर्वस्व अधिकार है वो अश्विनी कुमार जी को है। ये बिना मतलब अपने आप को पत्रकारिता का एक नाजायज फायदा उठाते हुए वहाँ पे मेले लगवाते हैं। उसका अपना पहले भी हुआ था, पहले भी कई साल पहले भाजपा की जब सरकार थी उस टाइम हमने लिखा था, जब यहाँ महिलाओं के डांस कराते थे मेले में लाके, आज उस पर रोक लगी हुई है, उसके लिए भी हमने प्रयास किया था, जब ही जाकर रोक लग पाई थी उस पर, अश्लीलता होती थी मेले के अंदर। और रही जहाँ तक उसकी बात है, तो कोई बड़े भाई है मेरे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं, सिर्फ उनकी लेखनी से गिला शिकवा है। जो लिखते हैं बिना किसी बात को, बिना एसडीएम के किसी आदेश को, अपने अखबार में ये लिख देना कि भाई एसडीएम साहब ने आदेश कर दिया कि नौ कर्मचारियों को लगाया जाए तत्काल प्रभाव से, तो ये ऐसी बातें नहीं लिखनी चाहिए, कॉमनल बात नहीं लिखनी चाहिए। बहरहाल यहाँ हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग रहते हैं, किसी एक समाज को, एक सभ्य समाज को कोई बात बुरी लगे, ऐसे पत्रकारों से मैं अपेक्षा नहीं करता कि इस तरह की बात लिखकर, ये हमारे भाई साहब हमेशा इसी तरह के कटाक्ष करते रहते हैं, जिससे समाज के अंदर जो है एक भेदभाव और एक दूसरे दहशत का माहौल बना रहता है। तो निश्चित रूप से ये कहना गलत नहीं होगा जो आपने बयान दिया है, राजनीति से प्रेरित बयान है। कहीं ना कहीं आपको लगता है, आपने पूजा पाल का भी जिक्र किया कि पूजा पाल ने यहाँ पे इस तरह का वो किया है, फिर उसके बाद में जो कुछ कर्मचारियों को हटाने का कार्य हुआ, अब आप इस तरह का बयान दे रहे हैं डॉक्टर राकेश, उनकी लेखनी को लेकर समझिए, कुछ भी समझिए, तो क्या लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित बयान है आपका? नहीं, राजनीति से प्रेरित नहीं, ये तो एक, चूंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम इतने बड़े राजनीतिक भी नहीं है कि भाई हम कोई बहुत बड़े राजनीतिक हैं। एक छोटे से मोहल्ले के साथ पिछले 35 साल से सेवा करते आ रहे, वो लोग हमें वोट देते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये तो उनकी लेखनी से प्रेरित है। अगर डॉक्टर साहब अपने आप को सही लिखना शुरू कर दे तो हम तो माला डालकर उनका स्वागत करेंगे। तो ये अगर कहा जाए कि अगर आप अपने बयान के लिए माफ़ी मांगे तो, या ऐसा कुछ, तो इसके लिए आप तैयार हैं? नहीं, अगर डॉक्टर साहब अपने लेखनी के ऊपर माफ़ी मांगते हैं तो हम भी माफ़ी मांग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर लेखनी सुधरेगी तो आप भी तैयार हैं। ये थे हमारे साथ पहल सिंह सैनी, सभासद हैं बसपा के नगर पालिका परिषद गंगो में। राकेश गर्ग जी गंगो से हमारे साथ में हैं। जिस तरह की इन पे टिप्पणी की गई है इसके बारे में इनसे बात करेंगे। राकेश गर्ग जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से आपकी लेखनी चलती आ रही है। जिस तरह की टिप्पणी सभासद जो हमारे यहाँ बसपा से हैं नगर पालिका में, उन्होंने आप पे की है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो सभासद हैं बसपा के, उन्होंने जो मेरे ऊपर टिप्पणी की है वो बिल्कुल औचित्यहीन है। मेरे ऊपर दलाली का उन्होंने आरोप लगाया है, लेकिन कोई एक भी बात वो प्रमाणित कर दें कि कभी हमने दलाली की है। जहाँ तक उस समाचार को लेकर उन्होंने इस बात को प्रकाश कही है, 19 तारीख में यहाँ पर माननीय एसडीएम महोदय नकुड़ श्री अजय कुमार अम्बुष्ट आए थे। नगर पालिका में विवाद चल रहा था सभासदों के बीच, उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए में आए थे। उन्होंने बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत की और उसके सौहार्दपूर्ण हल निकले। वहीं पर 9 जो वाल्मीकि कर्मचारी थे उन्हें हटा दिया गया था, न जाने किस कारणवश, उनको भी बहाली का निर्णय लिया गया। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। यह समाचार मैंने और मेरे अन्य पत्रकार साथियों ने सभी अखबारों में प्रकाशित किया, लेकिन मेरे मित्र रहे सभासद ने न जाने किस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मेरे खिलाफ उक्त लांछित करने वाली बातें कही हैं, जो कि बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। जबकि आज तक कोई भी बात, कोई भी आरोप मेरे पत्रकारिता जीवन के 35-40 साल पूर्व के दौरान नहीं घटित हुई कि मेरे ऊपर किसी का यह आरोप लगाने की कोई बात आई हो, कोई नौबत आई हो, क्योंकि कभी हमने दलाली का काम नहीं किया और आज भी हमारी पत्रकारिता को कोई लांछित नहीं कर सकता। राकेश जी, अगर मैं बात करूं, लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, जिस तरह से आपको वायरल वीडियो में टारगेट किया जा रहा है, मंदिर से जुड़े मामले को लेकर टारगेट किया जा रहा है, आपको जो है ना एक जो असभ्य टिप्पणी उन्होंने की है, तो आपको टारगेट मतलब क्यों किया जा रहा है?
आप कह रहे हैं कि मेरे पे कोई लांछन नहीं लगा है, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं ऐसे टारगेट करने का काम क्यों किया गया? ये उनकी राजनीतिक दुराग्रह से वो ग्रसित है, इसलिए किया गया है। न तो मंदिर की कोई जमीन है, न कोई इस तरह की संपत्ति है। मंदिर में मंदिर श्रृंखला बनी हुई है, उसके अंदर जो आता है पैसा वो मंदिर के पुजारी ही एकत्रित करते हैं। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, न ही कोई जमीन है जिसके बारे में उन्होंने बात कही है मंदिर की। ये सब किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, राजनीतिक दुराग्रह से ग्रसित होकर ही उन लोगों ने आरोप लगाए हैं, जो कि बेबुनियाद हैं, शर्मनाक हैं, निंदनीय हैं, जिनकी जांच कोई भी निष्पक्ष एजेंसी कर सकती है। मैं उसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। मुकदमा लिखवाया गया है, किस तरह की कार्रवाई की अपेक्षा आप शासन प्रशासन से करते हैं? जो वास्तविकता थी हमने उस मुकदमे को लिखा दिया है। प्रशासन अब जो भी उचित समझता है, जो कानूनी कार्यवाही बनती है वो होनी चाहिए। जो दोषी व्यक्ति हैं उसको अपने किए का एहसास होना चाहिए। हमारी यही मंशा है, हमारा किसी को फांसी पर चढ़ाने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन जो गलती की है उसका एहसास होना चाहिए। मामला आप पत्रकार संगठन भी इसमें उबाल पे हैं, स्थानीय स्तर पे भी और जनपद स्तर पे भी लगातार जो है कई थानों में जो है इसके ज्ञापन भी देने का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन और तमाम संगठन भी इसमें ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। जब आपके इस तरह के जो है कोई बातें अमर्यादित बातें आपको कही गई है, तो आपको क्या लगता है पत्रकार संगठन को कहाँ तक उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? मैं सभी अपने पत्रकार साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। सभी पत्रकार संगठनों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है, क्योंकि मेरे पत्रकार साथी जानते हैं कि मैं इतने लंबे समय से पत्रकारिता कर रहा हूं और मेरी पत्रकारिता किस तरह की पत्रकारिता है। इसीलिए मेरे सभी साथियों ने मेरा साथ देने का निर्णय लिया और मेरे साथ खड़े हैं। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अगर स्थानीय स्तर पे मामला जो है समाज के द्वारा इसका निस्तारण या समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा, उधर से कोई प्रपोजल आता है या कोई बीच में दूसरा कोई व्यक्ति इसमें जो है समाधान कराना चाहता है, इस बात को लेकर जाए मान सम्मान से जो अगर हम बात करें, तो क्या आप उसके लिए आप तैयार रहेंगे? ऐसा है कि ये मुद्दा मेरा व्यक्तिगत मुद्दा ना रहकर अब पूरे समाज का, पत्रकार समाज का, पत्रकार जगत का मुद्दा बन गया है। मेरे पत्रकार साथी जैसा भी निर्णय लेंगे मैं उनके साथ इसमें सहमत हूं और उनके निर्णय के साथ रहूंगा। सहारनपुर में के गंगो में जो पत्रकार हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश गर्ग जी के साथ जो सभासद द्वारा बदसलूकी की गई है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। हालांकि प्रशासन ने उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन मुकदमा दर्ज होना नाकाफ़ी है। हम ये चाहते हैं कि संबंधित सभासद की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती है तो हमने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिन के अंदर जनपद सहारनपुर के सभी पत्रकार भारी आंदोलन करेंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तत्काल उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये सहारनपुर में पत्रकार उत्पीड़न का मामला है जो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमजा मसूद जी, आप जो बसपा से गंगो नगर पालिका में सभासद हैं। गंगो नगर पालिका के ही बहुत पुराने सभासद हैं पैल सिंह सैनी जी। उन्होंने पत्रकार साथी जो हमारे सम्मानित साथी यहाँ पे हैं राकेश गर्ग जी, उनको लेकर एक बयान दिया है जिसमें अशोभनीय टिप्पणी उन्होंने की है। उस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहल सिंह सैनी जी भी वरिष्ठ सभासद हैं और डॉक्टर राकेश साहब भी वरिष्ठ सभासद रहे हैं। वो जो टिप्पणियों का आदान प्रदान हुआ है वो राजनीतिक रूप से हुआ है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा है इसे पत्रकारिता की तरफ क्यों लिया के जाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ जो बात हुई या जिस मुद्दे पर उन्होंने बयान दिया, वो बयान जो था वो राजनीतिक रूप से दिया गया। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। आप जाकर अगर उनकी फेसबुक चेक करेंगे उस पर आप देख लेंगे। तो इस मामले को पत्रकारिता से नहीं जोड़ना चाहिए। क्यों? और दूसरी बात जहां तक रही, हमारा प्रयास है कि आपस में बैठकर वार्ता हो जाए और मामला इन दोनों का बैठकर आमने सामने बात करा के मामले को हम निपटाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि आदान प्रदान की अगर हम बात करें, इधर से वीडियो वायरल की जा रही है, क्या उधर से कोई वीडियो इस तरह की कोई बात आई है सोशल मीडिया पर? पहले भी होता रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब पहले भी उन्होंने कुछ कहा, फिर इन्होंने कुछ कहा, ऐसा तो चलता रहता है राजनीतिक। डॉक्टर राकेश साहब हमारे बहुत अजीज हैं, हमारे पालिका के सभासद भी रहे हैं और भाजपा के नेता हैं। तो भाजपा के नेता और पत्रकार में तो फर्क होता है ना। आप पत्रकार रहें या तो आप नेता रहें। अगर आप राजनीति में हैं तो फिर आप पत्रकारिता का आड़ क्यों ले रहे हैं? अगर आप पे कोई राजनीतिक टिप्पणी की गई है तो राजनीतिक टिप्पणी को राजनीतिक तरीके से देखा जाए। हम पत्रकारों का बहुत सम्मान करते हैं और पत्रकारों ने हमेशा हमारा सहयोग करा है, तो हम क्यों किसी पत्रकार को या पत्रकारिता के अंदर
तमाम जो वरिष्ठतम पत्रकार हैं उनके बारे में शोभनीय टिप्पणी क्यों करेंगे और करवाएंगे? तो राजनीति को राजनीति की तरह लिया जाए, अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है, तो क्या कह सकते हैं इसमें? और चलो, हो सकता है यहाँ पे कोई इस तरह की राजनीति कोई मामला आपको लगता हो कि पत्रकार यहाँ राजनीति करते हैं, लेकिन क्या इस मामले में जैसे मुकदमा लिखवा गया है, क्या इस मामले के निस्तारण का जाए काजी परिवार या आपका कोई प्रयास जी, रहेगा? हम प्रयास करेंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि बैठकर आपस में वार्ता हो जाए और इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। देखिए, हम नहीं चाहते कि कोई भी कंट्रोवर्शियल मामला हमारे कस्बे के अंदर हो। ये तो सब परिवार है और परिवार में बर्तन है, खनकते भी हैं, आपस में बजते भी हैं, तो बैठकर प्रयास करेंगे मामला निपटाने का। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।